Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our app exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly, monthly current affairs on regular basis. Use the code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description. For any queries, you can contact us on the number and the mail provided. Also, follow us on Telegram and Instagram link provided in the description. We have started a new initiative that will help the aspirants to revise the current affairs through options. The options selected here are of utmost importance. They will help you to revise current affairs of the past 4 months. This will boost your memory through mind mapping. Complete option revision is available on our daily current affairs quiz in our Careers Cloud application. This method of option revision will be very beneficial for all the aspirants for competitive exams. Also students, this is our homework section's free subscription contest. Follow the procedure and win full 1 year Affairs Cloud current affairs subscription. Also students, we have launched a new initiative, handwritten notes, that is available in our daily current affairs content PDF. The below image here is a sample for that. Here we are aiming to cover 15 plus current affair questions in upcoming bank exams from handwritten notes. This is the ultimate tool for beginners. The handwritten notes, it is meticulously designed to guide beginners in capturing the important points from news and to enlighten. And you can find these handwritten note in our daily current affairs content that is available on our Careers Cloud mobile banking application as well as on our website careerscloud.in. हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में वीक 1 ऑफ जून मंथ के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. काफ़ी हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा. चलिए स्टार्ट करें. सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम द इनिशिएटिव दैट हैज़ बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, ताकि रिसर्च एंड इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सके आयुर्वेदा सेक्टर में. तो ये रहेगा प्रगति 2024. इसी के अलावा मेघयान की बात करें तो मेघयान याद रखेंगे, ये मीटियोलॉजिकल एंड ओशनोग्राफिक सेमिनार था जो कि स्कूल ऑफ नेवल ओशनोलॉजी के द्वारा कंडक्ट कराया गया था एंड मीटियोलॉजी के द्वारा, एंड इसी के साथ साथ इंडियन नेवल मीटियोलॉजिकल एनालिसिस सेंटर के द्वारा कंडक्ट कराया गया था, और इन दोनों ने मिलकर इसको सदर्न नेवल कमांड पर ऑर्गेनाइज कराया. एंड ये आपका पार्ट था वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल डे का. नेक्स्ट आ जाते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया $135 मिलियन का इनिशिएटिव जो कि है ब्लू एंड ग्रीन आइलैंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, ताकि जो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के द्वारा जो फेस किए जाते हैं उनके लिए यहाँ पे ये अमाउंट लॉन्च किया गया, एंड यूएनडीपी एंड ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा मिलकर इसको लॉन्च किया गया था. फिर यहीं पे याद रखेंगे जो 4th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन SIDS, ये कहाँ पर हुई थी, ये आपकी एंटीगुआ एंड बारबूडा यहाँ पर हमें देखने को मिली थी. एंड इसी के साथ साथ याद रखेंगे जो आपका वर्ल्ड बैंक है, अगर इससे रिलेटेड बात की जाए तो वर्ल्ड बैंक ने अभी रिसेंटली पार्टनर किया था गवर्नमेंट ऑफ गोवा के साथ, ताकि एक ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी को सेटअप किया जा सके, ताकि जो इन्वायरमेंट रिलेटेड क्लाइमेट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस किया जा सके. नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया रिसेंटली इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स फंड, जिसका नाम रहेगा नॉट फंड इंडेक्स लॉन्च किया गया है, वे है निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमेटिव इंडेक्स. ये इंडेक्स बेसिकली क्या है, ये एक कंपाइलेशन है ऑफ वेरियस कंपनीज जो आपका इकोसिस्टम ईवी का इकोसिस्टम फॉर्म करती है. तो ये किसके द्वारा, NSE इंडेक्सेस के द्वारा लॉन्च किया गया है, राइट. फिर ये जो इंडेक्स है इट हैज़ अ बेस डेट ऑफ 2 अप्रैल 2018, एंड इसकी जो इंडेक्स वैल्यू है वो है 1000. नेक्स्ट, IRADA की बात करें तो इनके द्वारा जो एज लिमिट थी हेल्थ इंश्योरेंस की 65, अब उसको ख़त्म करके कर दिया गया कि अब कोई भी इंडिविजुअल किसी भी एज का हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर सकता है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैव रिसेंटली इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस बाय RBI फॉर एवरग्रीनिंग द स्ट्रेस्ड लोन्स. तो ऑप्शन A एंड 2, एल्डिवीज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एंड ECL फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, इन दोनों पर अभी RBI के द्वारा रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की गई. नेक्स्ट, फेडरल बैंक अनाउंस्ड अ बैंकरेंस पार्टनरशिप विद विच डैश टू प्रोवाइड देयर कस्टमर एक्सेस टू कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस प्रोडक्ट सूट. तो फेडरल बैंक ने अभी बैंकरेंस किया. बैंकरेंस पार्टनरशिप क्या होती है, जब एक बैंक
एंड एक इंश्योरेंस कंपनी दोनों पार्टनरशिप करते हैं ताकि जो इंश्योरेंस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं इंश्योरेंस प्रोडक्ट वो सेल किए जा सके टू द बैंक्स कस्टमर। तो फेडरल बैंक ने यहाँ पे टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के साथ ये बैंक करेंस अभी साइन किया। नेक्स्ट, which of the following Indian organization is not featured among the top 100 world's most influential companies of 2024 by Time magazine? तो अडानी ग्रुप यहाँ पे इस लिस्ट में नहीं है ऑफ द टॉप 100 वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज ऑफ 2024 की, जो कि टाइम ग्रुप के द्वारा रिलीज की गई। ये 4th एडिशन था इसका, जो कि टाइम के द्वारा रिलीज किया गया। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली ओवरटेक किया द चेयरमैनशिप ऑफ द कोलंबो प्रोसेस फॉर द टर्म 2024 से 2026 फॉर द फर्स्ट टाइम? तो हमारा इंडिया यहाँ पे ओवरटेक करेगा चेयरमैनशिप ऑफ कोलंबो प्रोसेस। कोलंबो प्रोसेस क्या है? बेसिकली इट इज़ द रीजनल कंसल्टेशन प्रोसेस ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, जो कि साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से आते हैं। 12 मेंबर्स रहते हैं इसके, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, पाकिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया, नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, अफगानिस्तान। फिर इसी के अलावा इंडिया एंड बांग्लादेश के भी बीच में एक टाइगर कंजर्वेशन के लिए एक साइन हुआ, इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट, IRDAI इन्होंने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ डैश एज द चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी विद इफेक्ट फ्रॉम 30 जून। तो IRDAI ने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ संदीप बत्रा एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। इसी के अलावा अगर बात करें हितेश कुमार सेठिया, इनको अपॉइंट किया गया था MD एंड CEO ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड एंड ये इस पोजीशन में 3 साल के लिए रहेंगे। नेक्स्ट, वर्ल्ड नो टोबैको डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई को ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब एंड ये डे ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसकी एक थीम याद रखेंगे, ये है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। मैं फिर से बता रहा हूँ, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। अगर बात करें 2 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, वर्ल्ड स्लीप डे 15 मार्च को एंड 14 मार्च को फिर ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड किडनी डे, वर्ल्ड किडनी डे। नेक्स्ट, according to Asian Development Bank official report, Asian Development Bank has extended the financial assistance to India of about how much in sovereign lending for the year 2023? तो यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ $2.6 बिलियन वॉज प्रोवाइडेड किसके द्वारा? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। किन सेक्टर्स में? जैसे अगर हम देखें क्लाइमेट फाइनेंस में, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए पावर सेक्टर में, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इस अमाउंट को यूज़ किया गया। नेक्स्ट, किस इंडियन मिनिस्ट्री ने सक्सेसफुली होस्ट किया 46th एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग को? मतलब 46th ATCM एंड 26वीं CEP यह भी होस्ट की गई थी। पूछा जा रहा है किस इंडियन मिनिस्ट्री के द्वारा? तो ये रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। फिर क्वेश्चन आ जाता है ये हुई कहाँ पे थी लोकेशन? तो कोची केरला में हमें देखने को मिला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, RBI's एनुअल रिपोर्ट फॉर 23-24 हैज़ बिन प्रोजेक्टेड। इन्होंने प्रोजेक्ट किया कि जो इंडिया की GDP ग्रोथ रहेगी 24-25 के लिए वो 7% रहेगी। तो यहीं पे पूछा जो RBI का एनुअल रिपोर्ट है 23-24 का, इट्स इनकम वॉज व्हाट? तो 2,75,572.32 करोड़ रुपीज़ इनका एनुअल इनकम था RBI का। नेक्स्ट इज इन में RBI मूव्ड 100 मेट्रिक टन्स ऑफ गोल्ड, जो कि 1 लाख kg ऑफ गोल्ड। कहाँ से कहाँ? तो इन्होंने हमारी कंट्री इंडिया ने UK के वॉल्ट्स में इस अमाउंट को स्टोर कर रखा था, राइट, और अब वहाँ से वॉल्ट से ये पैसा वापस इंडिया लाया जा रहा है। रीज़न बिंग, एक तो काफ़ी अनसर्टेनिटी चल रही है पूरे वर्ल्ड में, दूसरा यूरोप में वर्ल्ड वॉर लाइक सिचुएशंस चल रही हैं, करेक्ट। तो एंड हमने देखा UK की अगर जो बर्मिंगहम सिटी थी उन्होंने तो खुद को दिवालिया ही घोषित कर दिया था। तो बहुत अनसर्टेनिटीज चल रही हैं पूरे ग्लोब में एंड इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने जो UK के वोल्ट में 1 लाख टन सोना रखा था उसको वापस इंडिया लाने का ये डिसीजन लिया। नेक्स्ट है नेम द मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो लॉन्च की गई शिज़ेंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से फ्रॉम चाइना यूजिंग लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट। यानी ये लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट भी आपका चाइना का ही है। तो ये पाकिस्तान की सैटेलाइट थी पाकसैट MM1 एंड ये सैटेलाइट बेसिकली क्या काम करेगी? इंटरनेट प्रोवाइड कराने का काम करेगी इन पाकिस्तान, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराने का ये काम करेगी।
नेक्स्ट आते हैं, इन में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड बॉक्सिंग। सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, वर्ल्ड मिल्क डे पूछा जा रहा है, इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 1st of June टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ मिल्क। ये जो ऑब्जर्वेंस है वॉज इनिशिएटेड इन 2001 बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड मिल्क डे किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये यूनाइटेड नेशन का आर्म है। अच्छा, मिल्क की बात कर रहे हैं तो ज़रा बताओ, फादर ऑफ मिल्क रेवोल्यूशन कौन है? डॉक्टर वर्गीस क्यूरेन, राइट। ये तो हो गया वर्ल्ड मिल्क डे। तो वर्ल्ड मिल्क डे हमारा ऑब्जर्व किया जाता है कब? वर्ल्ड मिल्क डे हम ऑब्जर्व करते हैं 1 जून को। अगर पूछा जाए नेशनल मिल्क डे कब ऑब्जर्व करते हैं, तो 26 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल मिल्क डे, ठीक है। एंड नेशनल मिल्क डे की जो 26 नवंबर है, यही आपकी बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर वर्गीस क्यूरेन की। नेक्स्ट, कैनरा बैंक अप्रूव्ड टू सेल अ -% स्टेक इन कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थ्रू एन IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सो कैनरा बैंक ने अप्रूव किया टू सेल अ 14.5% स्टेक इन HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी IPO के माध्यम से। नेक्स्ट, किस टीम ने अभी रिसेंटली जीता 2024 का UEFA चैंपियंस लीग टाइटल 15वीं बार बाय डिफीटिंग बोरुसिया डॉर्टमंड इन द फाइनल्स? सो रियल मैड्रिड, ये काफ़ी बड़ा फुटबॉल क्लब है। इवन क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी पहले इनके लिए खेलते थे एंड इन्होंने अभी UEFA चैंपियंस लीग को जीत लिया 15वीं बार। नेक्स्ट, नेम द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज जो कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जिसमें पार्टिसिपेट किया गया 30 में से 14 जून के बीच में, जो कि USA में हुई थी। ये आपकी अलास्का USA में हुई। इस एक्सरसाइज का नाम क्या रहेगा? रेड फ्लैग 24-2। ये 2 वीक लंबी एक्सरसाइज रहेगी। इंडिया में C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, IL-78 एंड ये IL-78 क्या है? ये एक मिड एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है। इनका यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिला। अगर डस्ट लेक की बात करें तो इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच ये एक्सरसाइज होती है। अगर फिर बात करें लामित्या की, लामित्या में इंडिया से गोरखा राइफल्स ने पार्टिसिपेट किया था। इस रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया एंड ये लामित्या याद रखेंगे इंडियन आर्मी एंड शीशेल डिफेंस फोर्स के बीच में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। लोकेशन पूछी जाए तो वो भी शीशेल्स ही रहेगी। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिलीज किया एक रिपोर्ट टाइटल क्लाइमेट फाइनेंस प्रोवाइडेड एंड मोबिलाइज्ड बाय डेवलप्ड कंट्रीज इन 2013 से 2022 विच स्टेटेड, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं ये प्रोवाइड करती हैं मोबिलाइज इन $115.9 बिलियन एज क्लाइमेट फाइनेंसिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज इन 2022। मतलब डेवलप कंट्रीज ने $115.9 बिलियन का यहाँ पे फंड प्रोवाइड करा क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। पूछा जा रहा है किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे ये रिपोर्ट को रिलीज किया? तो ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी OECD के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा। नेक्स्ट याद रखेंगे सिडबी के द्वारा यहाँ पर अभी रिसेंटली एक ग्रीन क्लाइमेट फंड को लॉन्च किया गया था, राइट। एंड ये जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है ये बेसिकली आपका अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड रहेगा जिसकी वैल्यू रहेगी $120 मिलियन। एंड GCF ग्रीन क्लाइमेट फंड ये अप्रूव करेगा कंट्रीब्यूशन ऑफ $24.5 मिलियन टू अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल एस्टिमेट्स ऑफ द एनुअल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर FY24 रिलीज्ड बाय NSO अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, एज पर NSO's प्रोविजनल एस्टिमेट जो रियल GDP है इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट हाउ मच परसेंट? इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 8.2% इन FY24। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच कंट्री हैज स्टॉप्ड द FDI टू इंडिया विद $11.7 बिलियन इन FY24 एज पर DPIIT डाटा। सो इट इज सिंगापुर से हमें सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है 11.77 बिलियन डॉलर की। सेकेंड पोजीशन पे आ जाता है मॉरिशियस। देन अगर हम बात करें जो ओवरऑल FDI लिमिट थी ना इंडिया में, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गई है, कहीं ना कहीं हमें कम 3.5% कम FDI देखने को मिली लास्ट ईयर के कंपैरिजन। इस ईयर $44.42 बिलियन का हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग्स बिलियनियर इंडेक्स, डैश हैज रिक्लेम्ड द टाइटल ऑफ द एशियाज रिचेस्ट पर्सन विद अ नेट वर्थ ऑफ $111 बिलियन। तो ये है गौतम अडानी, ये यहाँ के वर्ल्ड एशिया के रिचेस्ट पर्सन बन गए थे। $111 बिलियन के साथ इनकी नेटवर्थ रहेगी। अगर हम बात करें मुकेश अंबानी जी की, तो मुकेश अंबानी 12th पोजीशन पर रहे विद $109 बिलियन इन नेटवर्थ।
बर्नार्ड अर्नल्ड ये फर्स्ट पोजीशन पे रहे, वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन रहे, एंड इलॉन मस्क यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे रहे। नेक्स्ट, नेम द इंडियन डिप्लोमेट हु हैज़ रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस आफ्टर सर्विंग एज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन इन न्यूयॉर्क USA। राइट, इन्होंने 30 साल से भी ज़्यादा की सर्विस दी है, ये 35 साल से भी ज़्यादा की सर्विस दी है। ये है रुचिरा कंबोज, इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस। ये एक IFS ऑफिसर थी, इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर, ठीक, 1987 बैच की। इन्होंने अपना डिप्लोमेटिक करियर स्टार्ट किया था एज द 3rd सेक्रेटरी इन इंडियाज एम्बेसी टू फ्रांस। यहीं पे बात करें कमल किशोर की, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल एंटोनियो गटर्स ने इनको, कमल किशोर को यहाँ पे अपॉइंट किया था एज इंडियाज असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इन द ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द 7th प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड। 7th प्रेसिडेंट आइसलैंड के कौन बने हैं, वो है हेला टॉम्स्टेर। राइट, ये 7th प्रेसिडेंट बनी है आइसलैंड की, करेक्ट। एंड ये सक्सीड करेंगे किनको, ये सक्सीड करेंगी ग्वानी जोहानसन को। एंड इसी के साथ साथ ये 2nd वीमेन प्रेसिडेंट बनी है आइसलैंड की। नेक्स्ट, नेम द इंडियन क्रिकेटर हु अनाउंस्ड, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करी फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट फॉर प्लेइंग फॉर इंडिया आफ्टर 20 ईयर्स। तो दिनेश कार्तिक ने यहाँ पे सारे फॉर्म ऑफ क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। युजवेंद्र चहल की बात करें तो ये इंडियन स्पिनर है एंड ये पहले बॉलर बने जिन्होंने 350 से ज़्यादा विकेट्स ली इन T20 फॉर्मेट। नेक्स्ट, हु हैज़ वन द वीमेन सिंगल टाइटल एट द योनेक्स बॉर्न इंटरनेशनल 2024, जो कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के फ्यूचर सीरीज इवेंट था। 29 मई से लेके 1 जून तक हुआ जर्मनी में। देखो बॉर्न कहाँ पर है, ये आपका जर्मनी में देखने को मिलता है, तो इसका लोकेशन तो यही हो गई कि कहाँ पर हमें देखने को मिला था ये योनेक्स बॉर्न इंटरनेशनल, तो बॉर्न जर्मनी में हमें देखने को मिला था। फिर पूछा जा रहा है किन्होंने ये वीमेन सिंगल टाइटल जीत लिया, तो तन्वी शर्मा ने जीत लिया है। तन्वी शर्मा 15 साल की हैं एंड इन्होंने योनेक्स बॉर्न इंटरनेशनल को के वीमेन सिंगल टाइटल को यहाँ पे जीत लिया है। नेक्स्ट है इनमें किलाउ वोल्केनो। ये किलाउ वोल्केनो कहाँ पर है, ये हवाई में है एंड अभी ये इरप्ट हुआ 50 साल के बाद। नेक्स्ट, नेम द कंट्री दैट वाज सेलेक्टेड टू होस्ट द 81st एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन 2025 में। तो हमारा इंडिया यहाँ पर होस्ट करेगा 81st एनुअल जनरल मीटिंग को ऑफ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन 2025 में। इससे पहले इंडिया ने 1983 में एंड उससे पहले 1958 में होस्ट किया था और अब 2025 में इंडिया होस्ट करेगा आफ्टर अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 42 ईयर्स। इसी के अलावा याद रखेंगे वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट समिट भी होगी, ये दिल्ली में होगी। कब से कब तक, 8 से 10 जून के बीच 2025 में। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर होगा, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, किस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली साइन किए 3 MOUs नोकिया, प्लासर इंडिया एंड जैकॉब्स के साथ, ताकि इंडस्ट्री एंड जो अकेडमी है उसके बीच में जो गैप है उसको फुलफिल किया जा सके। तो ये रहेगा गति शक्ति विश्वविद्यालय। अब देखो ये जो 3 MOU साइन किया गया ना, पहला है 5G टेक्नोलॉजी एंड 6th जनरेशन ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी के लिए, ये हो गया नोकिया के साथ। दूसरा आ जाता है प्लासर के साथ, यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की, इनोवेशन की बात की इन द रेल सेक्टर। तीसरा MOU आ जाता है जैकॉब्स के साथ, ये जैकॉब्स के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग की बात की इन द फील्ड ऑफ सेमीकंडक्टर। राइट, टेक अ नोट। नेक्स्ट है किस इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली रिसीव किया नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन फॉर 2024 फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। तो पूछा जा रहा है कि किस इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली रिसीव किया, तो वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में है। इन्होंने रिसीव किया नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन फॉर 2024 फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई। ये थीम याद रखेंगे, यहाँ पे क्या थीम रहेगी ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ये है ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट है इसी के अलावा बात करें नेम द पर्सनल फाइनेंस मोबाइल एप्लीकेशन जो कि लॉन्च की गई बाय सेबी इन्वेस्टर्स के लिए, तो वो है सारथी 2.0। ये वो मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है
करेक्ट, पर्सनल फाइनेंस के लिए फॉर इन्वेस्टर्स, उनको जो भी कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल कंसेप्ट है उसके बारे में अवेयरनेस कराने के लिए, केवाईसी की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए, केवाईसी का डाटा लेने के लिए, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए ये यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। इसी के अलावा याद रखेंगे सेबी ने पेनल्टी इम्पोज की 2.5 लाख रुपए की सैमको सिक्योरिटीज लिमिटेड पर। नेक्स्ट आते हैं इनमें अडानी वन एंड डैश, इन्होंने जॉइंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड विद एयरपोर्ट लिंक्ड बेनिफिट्स इन कोलैबोरेशन विद द कार्ड नेटवर्क वीजा। या वीजा के साथ इनका कोलैबोरेशन है। तो अडानी वन एंड आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा ये को ब्रांडेड कार्ड लॉन्च किए गए, 2 वेरिएंट्स में लॉन्च किए गए हैं। एक है अडानी वन आईसीआईसीआई बैंक सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड पहला, दूसरा है अडानी वन आईसीआईसीआई बैंक प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट, who has been recently elected as the first women president of United Mexican State, या मैक्सिको की जो पहली वीमेन प्रेसिडेंट अपॉइंट की गई हैं वो कौन रहेंगी, वो हैं क्लॉडिया शेनबॉम। राइट, ये पहली वीमेन प्रेसिडेंट अपॉइंट की गई हैं मैक्सिको की। नेक्स्ट है नेम द चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन लूनर प्रोब, जिसको रिसेंटली जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग की ऑन द मून्स फार साइड एंड इन्होंने सैंपल कलेक्ट किए यहाँ से एंड बैक टू इंडिया और बैक टू अर्थ, ये है चैंगी। करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाता है फिर किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली डेवलप किया कॉम्प्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक सॉफ्टवेयर, जिसका नाम है प्रभा। प्रभा क्या है, पैरेलल अरेंज सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरो थर्मोडायनेमिक एनालिसिस। तो ये प्रभा लॉन्च किया गया किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, भी रिसेंटली प्रभा लॉन्च किया गया हमारे इंडिया के द्वारा। ये बेसिकली एरोडायनेमिक्स को देखने का काम करता है, उसको स्टडी करने का काम करता है एंड जो हमारे स्पेस क्राफ्ट्स हैं, रॉकेट्स हैं, जो सैटेलाइट्स हैं, उनको एरोडायनेमिक डिज़ाइन उसके बनाने का काम करता है। एरोडायनेमिक डिज़ाइन होता है जब अगर हम फास्ट स्पीड से एयर के माध्यम से ट्रैवल कर रहे हैं, राइट, मतलब एयर में ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें एयर की वजह से फ्रिक्शन लगता है, तो उस फ्रिक्शन को जीरो तो नहीं होगा, ना के बराबर रिड्यूस करने के लिए, कम से कम डिज़ाइन करने के लिए उसको एरोडायनेमिक्स कहते हैं। Next, name the satellite that was recently launched by European Space Agency to study the role of clouds and aerosols in Earth's climate. तो क्लाउड्स एंड एरोसोल्स क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अर्थ के क्लाइमेट में, कैसे बनते हैं, क्या उनकी फॉर्मेशन क्या प्रोसेस रहती है, उससे बाकी चीज़ों पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उन सबको स्टडी करने के लिए क्या सैटेलाइट लॉन्च की गई थी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। तो अर्थ केयर, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड जाक्सा के द्वारा मिलकर ये एक जॉइंट वेंचर था। जाक्सा क्या है, ये जापान की स्पेस एजेंसी है, ठीक है। तो इन दोनों के द्वारा मिलकर अर्थ केयर को लॉन्च किया गया था ताकि हम स्टडी कर सकें कि कैसे क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, क्या उसका प्रोसेस रहता है, उससे क्लाइमेट चेंज पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उन सारी चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट है 18वें लोकसभा इलेक्शंस हुए थे अक्रॉस इंडिया 19 अप्रैल से 1 जून के बीच में एंड इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया विद 64.2 करोड़ वोटर्स के साथ विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शंस। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अवॉर्डेड विद द इंटरनेशनल बुद्धा पीस अवार्ड एट द महासधा माजोटिकाध्याज टाइटल कन्फर्मिंग द सेरेमनी। आप इस सेरेमनी के दौरान राइट इंटरनेशनल बुद्धा पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। किनको सम्मानित किया गया था, वो है डॉक्टर रश्मि सलूजा, राइट, इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया था इंटरनेशनल बुद्धा पीस अवार्ड से। इन्होंने पीस एंड हार्मनी क्रिएट करने का काम करा, राइट, इसको प्रमोट किया और इसीलिए इनको यहाँ पे इससे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, इन जून सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर किया डैश टू सबमिट अ सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट बिफोर पब्लिशिंग और ब्रॉडकास्टिंग एनी एडवर्टीजमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एक सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट सबमिट करने की बात की गई टू एडवर्टाइजिंग एजेंसीज बिफोर वो कोई भी एड को ब्रॉडकास्ट करें या फिर उसको पब्लिश करें, उससे पहले एक सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट इनको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन्होंने साइन किया एक एमओयू किस ऑर्गेनाइजेशन के टू सेटअप अ टेलीमानस सेल फॉर आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस के लिए टेलीमानस क्या है, बेसिकली एक मेंटल हेल्थ के लिए एक ऑनलाइन फ़ोन सर्विस है जो कि 24/7 रन करती है। ये आपकी एक पायलट बेसिस पर लॉन्च किया गया है। किसी को भी अगर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, राइट, कोई किसी से बात करना चाहता है तो ये टेली मेंटल हेल्थ सर्विस का ले सकते हैं, राइट, वो उनकी हेल्प करेंगे, उसको मेंटली ठीक करने का भी काम करेंगे। तो ये टेली मानस सर्विस रहेगी, करेक्ट, एंड ये पायलट बेसिस पे है। पायलट बेसिस पे भी रहेगी, 2 साल के लिए पायलट बेसिस पर है। कहाँ पे इनिशियली वर्क कर रही है, ये पुणे महाराष्ट्र में अभी वर्क कर रही है एंड इसके लिए एक टोल फ्री नंबर है 14416
ये आपका टोल फ्री नंबर रहेगा, करेक्ट, जो कि आपका वर्क करेगा अंडर दिस। फिर इसी के अलावा याद रखेंगे अगर हम इंडियन आर्मी की बात कर रहे हैं तो इंडियन आर्मी, तो पहले तो ये देख रहे हैं इसका राइट ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा यहाँ पे ये एमओयू साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। इसी के अलावा इंडियन आर्मी की हम बात कर रहे हैं तो इंडियन आर्मी के द्वारा याद रखेंगे 2023 को डिक्लेयर किया गया था एज द ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट, किस इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली साइन किया एमओयू आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज के साथ टू कोलैबोरेट ऑन रिसर्च एंड ट्रेनिंग? तो ये रहेगा आईआईटी दिल्ली और आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद ने रिसेंटली एक एमओयू साइन किया आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज के साथ टू कोलैबोरेट ऑन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यहीं पे बात करें आईआईटी दिल्ली, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ यहाँ पे एक एमओयू साइन किया ताकि एआई एंड जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी को हम मिलाकर आगे काम करें एंड जो मनरेगा वर्कर्स हैं उनको मॉनिटर, उन असेट्स को मॉनिटर कर सके। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट, पूछा जा रहा है कि जो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट इट इज़ प्रोजेक्टेड एट हाउ मच इन 2024। तो जो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट है वो प्रोजेक्टेड है एट 4.9% इन 2024, राइट, एंड 5% था ये 2023 में। तो कहीं ना कहीं हम बोलें जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कहीं ना कहीं 0.1% से डिक्रीज हुआ है, राइट, डिक्रीज बाय 0.1%। नेक्स्ट है सेबी सेटअप एन एडॉक कमिटी हेडेड बाय उषा थोराट टू रिव्यू द ओनरशिप एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट। तो उषा थोराट अभी रिसेंटली सेटअप के इनको हेड किए, ये हेड करेंगे एक एडॉक कमेटी जो कि सेबी के द्वारा सेटअप की गई है टू रिव्यू द ओनरशिप एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लियरिंग कॉरपोरेशंस। ठीक है, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट है किस बैंक ने रिसेंटली साइन किया एमओयू विद इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड टू ऑफर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वायबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स? तो वो है पंजाब नेशनल बैंक, राइट। तो किस बैंक ने साइन किया एमओयू? पंजाब नेशनल बैंक ने एमओयू साइन किया, किसके साथ किया? आईआईएफसीएल के साथ साइन किया ताकि ऑफर किया जा सके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वायबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। देन सेबी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, इन्होंने पेटीएम के साथ यहाँ पे टाइप किया था ताकि इनकी जो यूपीआई पेमेंट है उनको यहाँ पे सेटल किया जा सके। नेक्स्ट, किस कंट्री ने विच कंट्री हैज़ बिकम इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन FY24 विद एन एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ $22.36 बिलियन? तो वो है द नीदरलैंड्स। इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर यहाँ पे ये बन गया, राइट। इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गई है नीदरलैंड्स अब। नेक्स्ट, हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी दैट हैज़ बिन रिसेंटली रिकॉन्स्टिट्यूटेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो वो है जस्टिस हीमा कोहली, करेक्ट। ये वो चेयरपर्सन बनी है ऑफ जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जिसको अभी रिसेंटली रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, करेक्ट। और ये जो कमेटी है इसमें 12 मेंबर्स रहेंगे एंड हेड की जाएगी जस्टिस हीमा कोहली जी के द्वारा। नेक्स्ट है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द प्रोपोजिशन टू एक्वायर 24% स्टेक इन IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट एंड MMK टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड बाय सिंट्रा। नेक्स्ट, व्हेन वाज UN वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो 5 जून को ये ऑब्जर्व करते हैं हम अक्रॉस द ग्लोब। यहीं पे अगर हम देखें UNEP के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है एंड 2025 के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का होस्ट कौन रहेगा? वो है रिपब्लिक ऑफ कोरिया। देन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे 22 अप्रैल को एंड 20 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड स्पैरो डे। नेक्स्ट, नेम द कंपनी दैट इज रिसेंटली सेट टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार? तो वो है सुपर स्पीड ऑटोमोटिव, राइट। ये वो कंपनी है जो लॉन्च करेगा इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली वन द पेरिस ओलंपिक्स कोटा इन द मेंस 51 kg boxing by defeating China's Liu Chungat at the World Boxing Qualifiers in Bangkok, Thailand? वो है अमित पंगल, राइट। ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं एंड ये 5th इंडियन बॉक्सर बन गए जिन्होंने पेरिस ओलंपिक गेम्स के लिए क्वालिफाई किया। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज पार्क्स इन इंडिया, ये एक ऑटोनोमस सोसाइटी है जो किसके अंडर आती है? MEITY मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आती है। इन्होंने सेलिब्रेट किया 33rd फाउंडेशन डे ऑन 6th of June अंडर द थीम पोजिशनिंग भारत एज अ टेक प्रोडक्ट नेशन।
नेक्स्ट, नेम द मोबाइल एप्लीकेशन दैट वाज लॉन्च्ड ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को फॉर मॉनिटरिंग रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी के डाटा को मॉनिटर करने के लिए रियल टाइम अभी क्या नाम का एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था? एयर प्रवाह लॉन्च किया गया था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दौरान 5 जून को इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, किस डिपार्टमेंट ने साइन किया एक एमओयू विद 4 बैंक्स के साथ टू ऑनबोर्ड देम एज अ सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा सर्विस सेंटर टू असिस्ट पेंशनर्स। पेंशनर्स को कोई दिक्कत आ रही है, उनके अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा, किसी रीज़न से नहीं आ रहा, कोई डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है, किसी चीज़ की कमी है, तो उन सारी चीज़ों में असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए ये स्पर्श अभी लॉन्च किया गया है। तो पूछा है किस डिपार्टमेंट ने एमओयू साइन किया 4 बैंक्स के साथ, तो ये रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट्स, ये आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। एंड इन्होंने यहाँ पे ये एमओयू साइन किया है ताकि 4 बैंक्स के साथ, और ये 4 बैंक्स कौन रहेंगे? 4 बैंक का नाम है बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट, सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने इशू किया मास्टर सर्कुलर टू रिलैक्स द टाइमलाइंस फॉर डैश टू मेक मार्शल मटेरियल इन्वेंट डिस्क्लोजर्स। तो सेबी ने मास्टर सर्कुलर रिलीज किया टू रिलैक्स द टाइम लाइन्स फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टू मेक मटेरियल इवेंट डिस्क्लोजर, मटेरियल इवेंट का डिस्क्लोज करने के लिए। देन विच कंट्री सेंट्रल बैंक रिसेंटली साइन एन अग्रीमेंट विद एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड टू इंट्रोड्यूस अ पेमेंट सिमिलर टू यूपीआई। यूपीआई जैसा एक पेमेंट सिस्टम लाने की बात की गई, तो किस कंट्री ने यहाँ पे साइन किया? पेरू ने। इसके अलावा हम बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ नामीबिया के भी द्वारा यहाँ पे टाइप एक एमओयू साइन किया गया है NIPL के साथ, ताकि नामीबिया में भी एक यूपीआई बेस्ड पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया जा सके। ठीक है, इवन सिंगापुर में हम यूपीआई के यूज़ को बढ़ता हुआ देखेंगे, UAE में हमें देखेंगे, पेरिस में भी ओलंपिक गेम्स होंगे वहाँ पर बढ़ता हुआ देखेंगे, श्रीलंका में हम देखेंगे इंडियन ट्रैवलर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और श्रीलंका में तो देखें तो फ़ोनपे एंड लंका पे के बीच में यहाँ पे टाइप हुआ था ताकि यूपीआई में पेमेंट हो सके ईजिली। नेक्स्ट, which insurance company has recently launched the new theme insurance today for a safe tomorrow to raise awareness about the importance of insurance in safeguarding against unforeseen risk। तो किस इंश्योरेंस कंपनी ने अभी रिसेंटली यहाँ पे लॉन्च किया नया थीम इंश्योर टुडे फॉर अ सेफ टुमारो? तो वो है यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अभी यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी चैंपियन अवार्ड को जीता एट द WSIS+20 फोरम, जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी? तो किसके द्वारा जीता गया? CDOT के द्वारा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, CDOT के द्वारा ये जीता गया। इसी के अलावा अगर बात करूँ AI फॉर गुड ग्लोबल समिट, आई रिपीट AI फॉर गुड ग्लोबल समिट, ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ? तो ये अलॉन्ग WSIS इवेंट हुआ 29 में से 31 मई के बीच में हुआ और जिनेवा में हुआ। नेक्स्ट, किस इंश्योरेंस कंपनी ने रिसेंटली अप्रूवल मिला फ्रॉम RBI टू एक्वायर 70% स्टेक इन कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड फॉर 5,560 करोड़ रुपीस? तो वो है जुरिच इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इनको यहाँ पे अप्रूवल मिला फ्रॉम RBI कि ये एक्वायर कर सके 70% स्टेक इन कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाता है फिर किस स्पेस एजेंसी का स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट ने लिफ्ट ऑफ किया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे? ये गया 2 एस्ट्रोनॉट्स को लेके गया जिनका नाम रहेगा बुच विल्मोर एंड इंडिया की सुनीता विलियम्स। तो वो कौन सा है? वो है बोइंग स्पेस कंपनी का स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट ने 2 एस्ट्रोनॉट्स को, बुच विल्मोर एंड सुनीता विलियम्स को, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ले गया। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। अब चलते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। राइट, नेम द इंडियाज फर्स्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल फॉर द बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर डेवलप्ड रिसेंटली बाय सेतु इन कोलैबोरेशन विद सर्वम AI। तो उसका नाम क्या है? सेसेमे। राइट, सेतु ये एक डिवीजन है ऑफ द पाइन लैब्स ग्रुप। इन्होंने लॉन्च किया सेसेमे, जो कि इंडिया का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल रहेगा फॉर बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर। करेक्ट, एंड यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर को, फाइनेंशियल सेक्टर को ग्रो करने के लिए ये AI यूजफुल रहेगा। यानी यहीं पे जेमिनी की बात करें, पहले बार्ड बोलते थे, बार्ड से इसका नाम चेंज करके जेमिनी कर दिया गया। ये गूगल का प्लेटफॉर्म रहेगा।
इंडिया एआई की बात करें, एक ट्राईपार्टाइट एमओयू साइन हुआ है किन किन के बीच में, ये था आपका नेशनल फार्मर्स वेलफेयर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी, इंडिया एआई एंड वाधवानी इंस्टीट्यूट के बीच में। ठीक है, क्यों? क्योंकि एआई को हम ग्रो करेंगे इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, इसके लिए। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली साइन किया एक 20 साल का अग्रीमेंट विद अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड टू डेवलप विंड पावर स्टेशन? तो ये रहेगा श्रीलंका के साथ। यहाँ पर अभी रिसेंटली अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने एक एमओयू साइन किया है, 20 साल का ये अग्रीमेंट रहेगा ताकि विंड पावर स्टेशन यहाँ पे डेवलप किए जा सकें। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, फ्रांस की बात करें तो फ्रांस ने 75th रिपब्लिक डे परेड में अपना यहाँ पे फोर्स को भेजा था, जिन्होंने अपने 95 ट्रूप्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था एंड 33 मेंबर फ्रेंच बैंड कंटिजेंट के थे। नेक्स्ट, इन में प्रो पब्लिका वन द डैश अवार्ड इन द जर्नलिज्म अंडर द पब्लिक सर्विस कैटेगरी। तो प्रो पब्लिका इन्होंने जीता पुलित्जर प्राइज, करेक्ट, इन जर्नलिज्म अंडर द पब्लिक सर्विस कैटेगरी। टेक अ नोट, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी के अलावा एरास्मस प्राइज की अगर हम बात करें तो अमिताभ घोष को यहाँ पे सम्मानित किया गया था एरास्मस प्राइज 2024 से, करेक्ट। एंड यहीं पे अगर हम बात करें, नेशनल क्रिएटर अवार्ड पहली बार दिए गए थे, फर्स्ट एडिशन था, इनॉग्रल एडिशन था एंड 23 विनर्स को यहाँ पे सम्मानित किया गया था। भारत मंडपम लोकेशन रहेगी। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द 7th फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड सक्सेडिंग हमजा यूसुफ? तो 7th फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड कौन है? वो है जॉन रैमसे स्वेनी, करेक्ट। ये हमजा हरून यूसुफ को सक्सीड करेंगे, जो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर रही हैं फ्रॉम 7 मई। फिर लुई फिलिप मॉन्टेग्रो की बात करें तो ये पीएम अपॉइंट किए गए हैं ऑफ पोर्चुगल, करेक्ट। साइमन हैरिस की यहाँ पे बात करें तो ये 37 साल के हैं एंड इनको अपॉइंट किया गया अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। नेक्स्ट, किस आईआईटी ने अभी रिसेंटली कोलैबोरेट किया डीआरडीओ के साथ फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन सर्वेलेंस के लिए? तो मतलब एआई बेस्ड सर्वेलेंस के लिए अभी किस आईआईटी ने डीआरडीओ के साथ टाई अप किया? वो है आईआईटी भुवनेश्वर के साथ। टेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, किस बैंक या रेगुलेटरी बॉडी ने रिसेंटली बार किया एड शॉपी रिटेल लिमिटेड एंड वाइट ऑर्गेनिक एग्रो लिमिटेड अलॉन्ग विद 10 अदर एंटिटीज फ्रॉम सिक्योरिटीज मार्केट फॉर फ्लोटिंग रेगुलेटरी नॉर्म्स? मतलब रेगुलेटरी नॉर्म्स इन्होंने फॉलो नहीं किए, इसलिए इनको बार कर दिया गया। किसके द्वारा? सेबी की ये काम करता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, मई 2024 में इंडिया का पहला कमर्शियल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट ने रिसीव किया रेगुलेटरी अप्रूवल फ्रॉम दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ये जो प्रोजेक्ट है, इट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन इन पार्टनरशिप विद इंडिया ग्रिड ट्रस्ट एंड ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट? तो ये डेवलप किया जा रहा है इन पार्टनरशिप विद BSES राजधानी पावर लिमिटेड के साथ, राइट, अलॉन्ग विद ग्रिड, इंडिया ग्रिड ट्रस्ट एंड ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट। टेक अ नोट ऑफ दिस। इसी के अलावा रिन्यू एनर्जी की बात करें तो रिन्यू एनर्जी ग्लोबल PLC इन्होंने अभी पार्टनर किया है जेरा कॉरपोरेशन के साथ। जो ये जेरा क्या है, ये जापान की लार्जेस्ट पावर जनरेशन कंपनी है एंड इन्होंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट के लिए ये टाई अप किया है ग्रीन अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए, जो कि कहाँ पर होगा? ओडिशा में। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 बाय इंटरनेशनल एनर्जी एनालिटिक्स एनर्जी एम्बर इन 2023, इंडिया सरपास जापान टू बिकम द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पावर जनरेटिंग 113 टेरावाट पर आवर। तो देखो, जो जापान है ना, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सोलर एनर्जी की, पहली चीज़ तो ये याद रखेंगे। तो इंडिया ने सरपास कर दिया जापान को टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर पावर जनरेटिंग 113 टेरावाट। जापान प्रोड्यूस करता है 110 टेरावाट पर आवर, वहीं पे अब इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है 113 टेरावाट पर आवर। ठीक है, यहाँ पे चाइना लीड करता है इस फील्ड में। चाइना जनरेट करता है 584 टेरावाट पर आवर की सोलर एनर्जी। नेक्स्ट, which company has recently opened the world's largest operational direct air capture and storage plant named Mammoth in Iceland to extract carbon dioxide from air and store it under as rock? तो ये रहेगा क्लाइमवर्क्स AG। ये एक स्विस स्टार्टअप है, राइट, एंड ये क्या काम कर रहा है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से लेके इसको लैंड में अंडरग्राउंड स्टोर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ रॉक एंड 36,000 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर एनम को ये रिड्यूस कर रहा है।
करेक्ट। ओएनजीसी की अगर बात करें, ओएनजीसी ने अभी अप्रूवल रिसीव किया मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के साथ टू स्टैब्लिश अ होली ऑन सब्सिडरी कंपनी फॉर ग्रीन एनर्जी एंड गैस बिजनेस। नेक्स्ट, किस बैंक ने भी पार्टनर किया ई बैंक्स के साथ टू स्ट्रीमलाइन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्रोसेसिंग एंड एनहेंस ग्लोबल कॉमर्स अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरनेशनल मर्चेंट्स एंड इंडियन कस्टमर्स इन इंडिया। तो वो है येस बैंक। येस की फुल फॉर्म यूथ एंटरप्राइज स्कीम बैंक। इन्होंने, ये लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है इंडिया में, इन्होंने पार्टनर किया ई बैंक्स के साथ, जो कि एक प्रोसेसिंग पेमेंट प्रोसेसिंग है कंपनी फॉर इंडिया फॉर द डिजिटल इकोनॉमी। करेक्ट। इससे इंटरनेशनल मर्चेंट्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एंड इंडियन कस्टमर्स को भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, इन्होंने लॉन्च किया बीओबी अर्थ ग्रीन टर्म फिक्स डिपॉजिट स्कीम। राइट, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में इसका फिक्स डिपॉजिट का पैसा इन्वेस्ट यहाँ किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने इशू की गाइडलाइंस दैट मैंडेट एक्वायरिंग बैंक्स टू वेरीफाई मर्चेंट डिटेल्स ऑफ भीम आधार पे। भीम आधार पे की आपकी यहाँ पे, इसके लिए भीम आधार पे के लिए यहाँ पर आपको एनपीसीआई ने इशू किए गाइडलाइंस, जो बैंक को उनको उनकी मर्चेंट्स की यहाँ पे केवाईसी प्रॉपर करानी पड़ेगी, डिटेल्स को यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा। आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम की यहाँ पे बात करें तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है आधार एटीएम। आधार एटीएम, राइट, एक फैसिलिटी है यूजर्स के लिए जिसके अंडर आपका जो वर्क करेगा आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के ऊपर, ये आधार एटीएम, एंड ये एनपीसीआई के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। मूविंग ऑन। नेक्स्ट, इन में इंडियन बॉक्सिंग टीम हैज़ वन डैश एट द एशियन बॉक्सिंग कन्फेडरेशन एशियन अंडर 22 एंड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप 24 इन कजाकिस्तान। तो इन्होंने कितने मेडल जीते? तो टोटल ऑफ 43 मेडल्स यहाँ पर इंडियन टीम के द्वारा जीते गए। राइट, बोथ इन एशियन बॉक्सिंग कन्फेडरेशन एशियन अंडर 22 एंड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर टोटल 43 यहाँ पर मेडल्स इंडिया के द्वारा जीते गए। करेक्ट। एंड मेडल्स की टैली के हिसाब से देखें तो इंडिया की पोजीशन रहेगी सेकंड, फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है कजाकिस्तान। यहीं पे अगर हम बात कर रहे हैं एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप की, तो इंडिया के 9 मेडल थे एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप की, जो कि किर्गिस्तान में हुई थी। वहीं पर अगर हम बात करें यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप की, तो 26 मेडल थे। यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप की तो 26 मेडल थे इंडिया के। नेक्स्ट, इनमें उर्दू लिटरेचर शेख अब्दुल सलाम अब्दुल रज़ाक नोन बाय हिज पेन नेम सलाम बिन रज़ाक रिसेंटली पास्ड अवे। इन्होंने 2004 का साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता फॉर विच बुक? तो इन्होंने जीता फॉर शिकस्ता बूतों की दरमिया। राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से 2004 में सम्मानित किया गया था। इसी के अलावा अगर हम बात करें इन्हीं के अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो अभी रिसेंटली याद रखेंगे शाहबजादा याद रखेंगे। अभी रिसेंटली रियोन पोएट मुनावर राना, इनका निधन हो गया 71 की एज के में लखनऊ यूपी में। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2014 में उनकी पोएट्री बुक के लिए, जो कि है शाहबजादा, फॉर हिज बुक दैट इज शाहबदाबा। नेक्स्ट, who has recently appointed as the sporting ambassador of Swiss luxury brand for watches Omega। ओमेगा के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा अपॉइंट किए गए हैं। ये एथलीट हैं, जेवलिन थ्रो से ये बिलोंग करते हैं। एंड ओमेगा ये एक ब्रांड है, लग्जरी ब्रांड फॉर वॉचेस, इनके ये ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं। एंड याद रखेंगे ओमेगा ये आपका ऑफिशियल टाइम कीपर रहेगा फॉर पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024 के लिए। नेक्स्ट, व्हेन वाज द कोल माइनर्स डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो 4 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं कोल माइनर्स डे। करेक्ट। एंड क्यों ऑब्जर्व करते हैं? क्योंकि कोल में जो माइन करते हैं उनके बारे में उनकी अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, इनमें यूएई इंडिया सीईपीए काउंसिल एंड डैश साइन एमओयू टू एनहेंस इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशन बिटवीन यूएई एंड इंडिया। तो यूएई इंडिया सीईपीए काउंसिल एंड किन्होंने अभी एक एमओयू साइन किया? तो वो है इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स, आईसीसी के बीच में ये एमओयू साइन हुआ ताकि इंडिया और यूएई के बीच में जो ट्रेड है वो फ्लरिश हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ कर सके। करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ इट। फिर इसी के अलावा अगर हम बात करें लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। इनके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई एंडेंजरिंग लैंड पोर्ट्स इन इंडिया, एंड यहाँ पर आपका सभी पोर्ट्स को जेंडर फ्रेंडली बनाने का बात की गई इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इन्होंने बोला 2024 में जो ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड है वो 2.6% से ग्रो करेगा, वेयरएज 2025 में ये ग्रो करेगा 3.3% से। नेक्स्ट,
In May, WHO granted certification to 3 countries in Americas, that is Belize, Jamaica, Saint Vincent and Grenadines, for eliminating the mother-to-child transmission of HIV and syphilis. राइट ये सर्टिफिकेशन इनको दिया गया जिन्होंने मदर टू चाइल्ड में जो HIV का ट्रांसमिशन है, राइट, एंड आपका सिफिलिस का डिजीज़ का जो ट्रांसमिशन है उस पर रोक लगाई एंड उसके को कंट्रोल करा, इसीलिए इनको यहाँ पे अभी WHO के द्वारा ये सर्टिफिकेशन सम्मानित किया गया इन 3 कंट्रीज़ को. नेक्स्ट, RBI ने लिफ्ट किया रेस्ट्रिक्शंस ऑन विच बैंक्स मोबाइल ऐप टू ऑनबोर्ड न्यू कस्टमर्स इन इट. तो अभी RBI ने लिफ्ट किया रिस्ट्रिक्शन ऑन बैंक ऑफ बड़ौदा एंड इनकी ऐप बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप पर, राइट. ये इस पर पहले अब कोई भी कस्टमर्स ऑनबोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन अब इस रिस्ट्रिक्शन को RBI ने हटा लिया है. फिर यहीं पे अगर हम बात करें ICICI बैंक, इन्होंने लॉन्च किया मनी टू इंडिया, राइट. ICICI बैंक कनाडा, ये एक होली ऑन सब्सिडरी है ICICI बैंक लिमिटेड की, उन्होंने कनाडा में ये मनी टू इंडिया एप्लीकेशन को लॉन्च किया. नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया. तो मिखाइल मिशुतिन, इनको अपॉइंट किया गया अभी रिसेंटली, रीअपॉइंट किया गया है रिसेंटली एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया. टेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट रहेगा, मार्क करके चलेंगे, राइट. रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया मिखाइल मिशुतिन. और प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के रशिया के, वो हैं व्लादिमीर पुतिन. गैब्रियल एटल की बात करें तो इनको अपॉइंट किया गया, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस. एलियम एलिलेव, ये आपके 5th कॉन्जिक्यूटिव टर्म के प्रेसिडेंट बने हैं अजरबैजान के. लुई फिलिप मोंटेग्रो की बात करें तो ये प्राइम मिनिस्टर हैं कहाँ के, ऑफ पोर्चुगल. नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ NABH. तो रिजवान कोयटा, इनको अपॉइंट किया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ NABH. टेक अ नोट ऑफ दिस. एंड इन्होंने रिप्लेस किया पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर महेश वर्मा को, जो कि वाइस चांसलर हैं GSS जो गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के. जगजीत पवादिया जी की बात करें, इनको रिलेक्ट किया गया एज द मेंबर ऑफ INCB, जो कि है इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के. जोयश्री दास वर्मा की बात करें, ही टुक ओवर एज द 41st प्रेसिडेंट ऑफ फिकीज लेडीज ऑर्गेनाइजेशन. मूविंग ऑन. नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली डेवलप किया है इंडिया का पहला इंडिजीनियस लॉइटरिंग एरियल म्यूनिशंस फॉर आर्म्ड फोर्सेस. तो वो रहेगा कैडेट डिफेंस सिस्टम्स, राइट. फिर इसी के अलावा स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो इन्होंने भी टेस्ट किया कलाम 250 को, राइट, जो कि विक्रम 1 का स्टेज 2 है, राइट. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर बात करें म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की, तो इन्होंने अभी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, $225 मिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा एंड इट इज़ फॉर द सप्लाई ऑफ आर्टिलरी एम्यूनेशंस टू सऊदी अरेबिया. नेक्स्ट, नेम द रॉकी एक्सोप्लैनेट, जो भी डिस्कवर किया गया विद एन एटमॉस्फेयर बाय एस्ट्रोनॉमर्स यूजिंग द नासास जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप. तो ये है 55 कैंसिरी ई. ये 55 कैंसिरी सन का नाम है एंड यहाँ पे 5 प्लैनेट इसके रिवॉल्व करते हैं एंड वन ऑफ द प्लैनेट इज 55 कैंसिरी ई. एंड यहाँ पर एटमॉस्फेयर डिस्कवर किया गया है अभी रिसेंटली, करेक्ट, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा. टेक अ नोट ऑफ दिस, 41 लाइट ईयर्स अवे रहेगा ये प्लैनेट आपका. एंड इसी की अगर बात करें TOI 715 की, तो ये TESS ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, ये भी नासा का इनके द्वारा डिस्कवर किया गया था. टाइटन की बात करें तो ये लार्जेस्ट मून रहेगा आपका सैटर्न का एंड यहाँ पर अभी नासा के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया है ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट एंड $3.35 बिलियन यहाँ पे खर्च होंगे इस पूरे प्रोजेक्ट पर. नेक्स्ट, इन में जिम साइमंस अ रिनोन मैथमेटिशियन एंड इन्वेस्टर, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 86. विच कंट्री डज ही बिलोंग्स टू. तो जिम साइमन ये बिलोंग करते हैं यूनाइटेड अरब USA से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से. इनका रिसेंटली अभी निधन हो गया और इन्हीं को एक और नाम से जानते थे, क्वांट किंग के नाम से, करेक्ट. नेक्स्ट, नेम द रेसलर हु हैज़ रिसेंटली won the first Paris 2024 Olympic quota for Team India in men's 57 kg freestyle wrestling. तो ये रहेंगे अमन शेरावत, राइट. अमन शेरावत, इन्होंने फर्स्ट पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा को जीता फॉर टीम इंडिया इन मेंस 57 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग. टेक अ नोट ऑफ दिस. नेक्स्ट आ जाते हैं, इनमें कॉलिन मुनरो ऑफ डैश कंट्री, द हार्ड हिटिंग टॉप ऑर्डर बैट्समैन, हैज़ अनाउंस्ड द रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट. तो ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं और इन्होंने अभी रिटायरमेंट ले ली है. नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एनफोर्स द इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन
कमांड कंट्रोल डिसिप्लिन एक्ट ऑफ 2023. अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू एक्सरसाइज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड डिसिप्लिनरी एक्शन ओवर सर्विस पर्सनल्स इन इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. तो कमांडर्स इन चीफ एंड ऑफिसर्स इन कमांड, इन दोनों के पास यहाँ पे पावर रहती है. नेक्स्ट आ जाते हैं. According to the data recently published by Global Trade Research Initiative, which country was the largest trading partner of India with $118.4 billion in two-way commerce? तो चाइना यहाँ पर टॉप करके आता है विद $118.4 बिलियन के साथ. सेकेंड पोजीशन पे आ जाता है यूएसए $118.3 बिलियन के साथ. राइट. तो चाइना अब इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है, मार्क करके चलेंगे. नेक्स्ट, which of the following Indian Defence Forces has recently signed an MOU with Bank of India for BOI रक्षक पैकेज. ये BOI रक्षक पैकेज बेसिकली क्या है? ये आपका है एक पेंशन सेविंग स्कीम. पेंशन सेविंग स्कीम. ठीक है. तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने टाई अप किया बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ताकि ये पेंशन सेविंग स्कीम या BOI रक्षक पैकेज को यहाँ पे लॉन्च किया जा सके. एंड ये स्कीम इनकी ओमनी न्यू ऐप पर अवेलेबल है. ठीक है, मार्क करके चलेंगे इसको. चलिए, इसी के अलावा याद रखेंगे, इंडियन नेवी की बात करें, इन्होंने कमीशन किया INS जटायु को एट मिनिकॉन आइलैंड, जो कि कहाँ पर है? लक्षद्वीप में. एंड ये सेकेंड नेवल बेस रहेगा लक्षद्वीप में आफ्टर INS द्वीप रक्षक, जो कि कहाँ पे कमीशन किया गया था? कावारती में. राइट. ये पहला आपका नेवल बेस था लक्षद्वीप का, और सेकेंड नेवल बेस है INS जटायु, जहाँ कमीशन किया गया मिनिकॉन आइलैंड में.